अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप आसान नहव अव्वल के असबाक को फॉलो कर रहे हैं और जो कुछ सीखा है उस पर मश्क कर रहे हैं। आज हम जो है तवाबे का बयान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हम एराब, मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात, एराब की कुल 22 किस्में हम पढ़ चुके थे कि मरफू की 8 किस्में हैं, मंसूब आने की 12 सूरतें हैं और मजरूर आने की 2 सूरतें हैं। और मैंने आपको बताया था कि एराब होने की आने की ये 22 सूरतें ही हैं जो डायरेक्ट एराब हैं। इनडायरेक्ट एराब के लिए हम तवाबे पढ़ेंगे। तो चलिए आज तवाबे शुरू करते हैं। तवाबे ताबे की जमा है। तारीफ अभी आएगी, सबक मुकम्मल सुने जी। तो मैं कह रहा था तवाबे की 5 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत, नंबर 2 ताकीद, नंबर 3 बदल, नंबर 4 अत्फ बहर्फ और नंबर 5 अत्फ बयान। अब आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि मौलाना ये ताबे या तवाबे किसे कहते हैं। सिफत तो हम इससे पहले भी सुन चुके हैं। तो ताबे की तारीफ सुनिए। ताबे वो दूसरा इस्म है। इससे मालूम क्या हुआ कि ताबे जो होता है हमेशा दूसरा इस्म होता है, इसलिए मैं इसको इनडायरेक्ट एराब कहता हूं। जैसा कि सिफत है ना, दूसरा इस्म होता है, पहले इस्म को मौसूफ कहते हैं। तो ताबे वो दूसरा इस्म है जिस पर वही एराब आए जो पहले इस्म पर आया। यानी ताबे पर वही एराब आता है जो पहले इस्म पर आया है। जा रजुलन आलिमुन, तो जा रजुलन पर जो पेश आया था आलिमुन पर भी पेश आया। तो ताबे दूसरा इस्म है। तो इसमें मालूम क्या हुआ कि आलिमुन जो है ताबे है। दूसरी चीज बताए कि एराब की जिहत भी एक हो, एराब की रीजन भी एक हो, एराब की वजह भी एक हो। ऐसा ना हो कि एराब की वजह अलग हो। जैसे लकीतु रजुलन आलिमन, लकीतु रजुलन आलिमन, तो यहां पर आलिमन जो है ये ताबे। क्यों? तारीफ को देखिए आप। तारीफ में पहली चीज क्या कही गई कि उस पर वही एराब है जो पहले इस्म पर आया है। तो आलिमन पर भी 2 ज़बर हैं, 2 ज़बर तो छोड़ दें, हालत रफ़ई में है और रजुलन हालत नसबी में है, सॉरी, और रजुलन भी हालत नसबी में है बराबर। दूसरा एराब की जिहत भी एक हो। तो लकीतु फेल है और उसमें फ़ाइल है अना ज़मीर, और रजुलन आलिमन दोनों मिलकर मफ़ूल बन रहे। मैं एक आलिम आदमी से मिला, तो आलिमन पर जो वजह है एराब की ज़बर आने की वो वही है जो एराब की वजह रजुलन पर है। तो ये कहेंगे जिहत भी एक हो। मुमकिन है बात वाज़े नहीं हुई होगी। आगे चले और एक मिसाल देखते हैं। देखिए ये ताबे नहीं होगा। क्यों? ये मिसाल हमने पहले भी पढ़ी थी हाल में। ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने जैद को मारा इस हाल में कि वो बंधा हुआ था। अगर आप इसको ताबे कहेंगे तो चलिए तारीफ पे फिट करते हैं। ताबे वो दूसरा इस्म है, पहला चांस है, ये दूसरा इस्म है। दूसरा उस पर वही एराब है जो पहले इस्म पर आया। ये भी हालत नसबी में है, ये भी हालत नसबी में, ठीक है, यहाँ पर है। एराब की जिहत भी एक हो, यानी वजह भी एक हो, रीज़न भी एक हो। तो ज़ैदन पर एराब आ रहा है मफ़ऊल बिही बनने की वजह से, और मशदूदन पर एराब आ रहा है हाल बनने की वजह से। तो जिहत एक नहीं हुई, जिहत बदल गई। तो ये ताबे नहीं होगा, मशदूदन ताबे नहीं होगा, ये हाल है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से जहन में रखें कि एराब की जिहत भी एक हो। ये पॉइंट बच्चों के जहन में आमतौर पर नहीं होता है बराबर। तो ताबे किसे कहते हैं? वो दूसरा इस्म है जिस पर वही एराब है जो पहले इस्म पर आया हो और एराब की जिहत भी एक हो। अब मौलाना पहले इस्म को क्या कहते हैं? मतबू। पहले इस्म को मतबू कहते हैं। तो अब यहां पर जो हमारी मिसाल थी उसमें जो है रजुलन मतबू हो गया और आलिमन जो है ताबे हो गया। रजुलन मतबू हो गया और आलिमन जो है ताबे हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में ना आए तो यहीं रोकें, फिर से तारीफ सुने, फिर से जो है मिसालें देखें, फिर आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तवाबे, तवाबे में जो है पहली किस्म क्या थी? उसकी सिफत। तो सिफत की तारीफ है, सिफत वो ताबे है जो अपने मतबू की अच्छी या बुरी हालत बयान करे।
यानी सिफत का जो मतबू होता है उसकी अच्छी या बुरी हालत, सिफत कहते हैं क्वालिटी बताने को, एडजेक्टिव को। तो लक़ीतु रजुलन आलिमन, मैं एक आलिम आदमी से मिला। तो रजुलन यहाँ रोक दें, मैं एक आदमी से मिला। तो अब रजुल आलिमन जो है रजुलन की एक सिफत बयान कर रहा है, अच्छी हालत के वो आलिम है, जालिम नहीं है, आलिम है। आइन से है, हमजा से नहीं है, तकलीफ देने वाले से नहीं मिला, मैं इल्म वाले से मिला। तो ये इसको क्या है कहेंगे, ताबे है। अब ताबे में आलिमन क्या बन गया, सिफत बन गया। ताबे में आलिमन क्या बन गया, अब इसका पर्टिकुलर नाम क्या हो गया, सिफत। और रजुलन को क्या कहेंगे, मौसूफ। तो देखिए इस सूरत में मतबू को मौसूफ और ताबे को सिफत कहते हैं। मौसूफ सिफत में जब बात आ जाएगी तो ताबे को, हाँ बोलिए, हाँ ताबे को सिफत कहते हैं और मतबू को क्या कहते हैं, जी मौसूफ कहते हैं। पहले पढ़ चुके ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है ताकीद। ताकीद वो दूसरा इस्म है जो पहले इस्म को पुख्ता करे ताकि सुनने वाले को शक बाकी ना रहे। ताकीद में क्या होता है, ताकीद उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, किसी बात की ताकीद करना। तो कह रहे हैं कि ताकीद दूसरा इस्म है। लाजिम बात है तवाबे के किस्म हो तो तू पूरे के पूरे दूसरे इस्म होंगे, पहले नहीं होंगे। जो पहले इस्म को पुख्ता करे, यानी जो पहले इस्म लाया गया था उसको पुख्ता करने के लिए, उसको हैवी करने के लिए, ताकि सुनने वाले को कोई शक बाकी ना रहे। जैसे खैर, जैसे जा फरीदुन फरीदुन, आपको बोलना है कौन है फरीद, फरीद ही जाए, आप बोल देना हाँ हाँ भाई फरीद ही आया। तो जो हाँ फरीद ही आया बोलना है तो जा फरीदुन फरीदुन, तो दो वक्त फरीद को रिपीट कर देंगे तो वो ताकीद हो जाएगा। अब यहां मुसन्निफ कह रहे हैं कि ताकीद की दो किस्में हैं, एक है ताकीद लफ्जी, दूसरा है ताकीद मानवी। पहला है ताकीद लफ्जी, दूसरा है ताकीद मानवी। मानवी बोले तो मीनिंग के एतबार से ताकीद पैदा हो, लफ्जी बोले तो लफ्जों के एतबार से ताकीद पैदा हो। क्या है हम देखते हैं। ताकीद लफ्जी, ताकीद लफ्जी यानी पहले इस्म को मुकर्रर रिपीटेड दूसरी मर्तबा भी लाना। जैसे जा फरीदुन फरीदुन, अभी मैंने मिसाल बताई थी आपको कि फरीद ही आया, तो दूसरा वाला फरीद जो है उसको हम ताबे कहेंगे, पहले वाले फरीद को मतबू कहेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला इस्म ताकीद पैदा करने के लिए लाया गया। ताकीद मानवी, ताकीद मानवी वो है जो चंद खास लफ्जों के साथ लाई जाती है, यानी इस्म को रिपीट नहीं करते बल्कि उसके बजाय चंद अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, चंद कलिमात को इस्तेमाल करते हैं, चंद अस्मा को इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए ताकीद पैदा होती है मानवी तौर पर। वो अल्फाज ये हैं कुल्लुन अजमाउ किला किलता नफ्सुन आइनुन वगैरह। जी कुल्लुन अजमाउ किला किलता नफ्सुन आइनुन, इन तमाम की तफसीलात आप दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। लेकिन मोटी बात समझ लीजिए कि नफ्सुन आइनुन जो है वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तस्निया जमा के लिए भी होते हैं। कैसा होते हैं हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। किला और किलता सिर्फ तस्निया के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंग्लिश में बोथ होता ना, BOTH बोथ। किला किलता जो है ये तस्निया के लिए इस्तेमाल होंगे। कुल्लुन अजमाऊ जो है ये जमा के लिए होंगे। तफसीलात में जो कह रहा हूँ फाइनल बात नहीं है, इसमें जुजियात हैं, वो हम बड़े जो है दुआम हिस्से में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल के लिए मोटी बात कि नफ्सुन आइनुन को जो है वाहिद के लिए रख लीजिए, किला किलता को तस्निया के लिए रख लीजिए, कुल्लुन अजमाऊ को जमा के लिए रख लीजिए। हालांकि नफ्सुन के इसका जमा लकर जो है अनफुजुहुम कुरान में बहुत सी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो हम जमा के लिए भी कर सकते हैं। मोटी बात फिलहाल समझने के लिए कह रहा हूँ, आगे आप तफसील से देखेंगे। इनकी मिसालें देख लेते हैं। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ तो तमाम के तमाम फरिश्ते क्या हो गए, सजदा करने लगे। तो फसजदल मलाइकतु, तो फरिश्तों ने सजदा किया, कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम के तमाम, कुल्लुहुम अजमऊन, जमा दोनों भी ला लिए, कुल्लू भी ला लिए, अजमऊ भी ला लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ताकीद, कोई एक ऐसा फरिश्ता नहीं था जिसने सजदा नहीं किया। तो कुल्लू मजमून क्या हो गया, यहाँ पर ताकीद है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ भी नहीं कहना चाहिए, उसके बारे में आयत करीमा है। तो यहाँ पर फरमाया अहदुहुमा, उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या दोनों। तो यहाँ पर किलाहुमा
ताकीद के लिए आ गया। जाअतिल मरआत मरअतानी किल्ताहुमा, दोनों औरतें आई, तो किल्ताहुमा यहां पर क्या है, मरअतानी की ताकीद के लिए, किल्ताहुमा मरअतानी की ताकीद के लिए। जा सुलेमानु नफ्सुहु या ऐनुहु, खुद सुलेमान ही आया, बजाते खुद सुलेमान ही आया, तो नफ्सुहु भी ला सकते हैं, ऐनुहु भी ला सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी ला सकते हैं। उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बदल। तो बदल शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको रोकना हो तो यहां रोक लें, फिर बाद में जो है उतने की मशक कर कर आगे का सुने। पूरा मुकम्मल सुनना ज़रूरी नहीं है, मैं अभी पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आपको सुनना ज़रूरी नहीं है। पहले जितना सीखें उसकी मशक करें, फिर उसके बाद यहां पर आप फिर से बदल का सुने। बदल वो दूसरा इसमें नहीं, दूसरा ही होगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि तवाबे पढ़ रहे हैं। जो दर हकीकत मकसूद होता है, यानी असल में बदल ही मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। यानी पहला जो इसम आता है जिसको मतबू कहते हैं, वो असल में उसकी ज़रूरत नहीं होती। असल जो हमको बात करनी है दूसरे इसम के बारे में करनी है। नहीं समझ में आई बात? जैसे तो पहले तो देख लीजिए, पहले इसम को मुबदल मिन्हु कहते हैं और दूसरे इसम को बदल कहते हैं। पहले इसम को मुबदल मिन्हु कहते हैं, दूसरे इसम को बदल कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है बदल। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु, सुलिबा ज़ैदुन, सौबुहु के ऊपर थोड़ा हाथ रख लीजिए, मैं भी रख चुका हूं। सुलिबा ज़ैदुन, ज़ैद खींचा गया, नई बात समझ में आई। सौबुहु, उसका कपड़ा, यानी ज़ैद का कपड़ा खींचा गया। अब बताएं ज़ैद को खींचा गया या उसके कपड़े को? लाजिम बात है कपड़े को खींचा गया। तो यहां पर इस जुमले में सौबुहु मकसूद है, ज़ैद मकसूद नहीं है। तो सौबुहु को हम कहेंगे बदल और ज़ैद को कहेंगे मुबदल मिन्हु। सौबुहु को कहेंगे बदल और ज़ैद को कहेंगे मुबदल मिन्हु। क्यों? क्योंकि सौबुहु असल ही वही मकसूद है। फिर बदल की किस्में हैं, बदले इस्तेमाल है, बदले सही है, बदले गलत है। ठीक है, वो सब जो है आप दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको इतना समझें, बराबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अत्फ बा हर्फ, यानी हुर्फ के जरिए अत्फ करना। वो दूसरा इसमें, पहली बात तो ये मालूम हो जानी चाहिए कि तवाबे में जो भी है वो दूसरा ही होगा, पहला नहीं होगा। जो हरफ अत्फ के बाद है, जैसे वाउ है ना, और वो वाला वाउ को जो है हुर्फ अत्फ कहते हैं। तो वो दूसरा इसम है जो हरफ अत्फ के बाद है और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। और वो क्या हो? पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। बात समझ में नहीं आई? मातूफ अलैह, पहले इसम को मातूफ अलैह कहते हैं, दूसरे इसम को मातूफ कहते हैं। तो अब मिसाल तो देख लें। हुर्फ अत्फ 10 ये हैं, वाउ, फा, सुम्मा, हत्ता, इम्मा, औ, अम, ला, बल और लाकिन। लाकिन नून साकिन वाज़े कर दिए ताकि लाकिन ना से आपको इश्तिबाह ना हो। लाकिन जज़म वाला होगा तो वो अत्फ होगा, हुर्फ अत्फ होगा। लाकिन ना होगा तो हुर्फ मुशब्बा बिल फेल होगा। जी, तो ये हुर्फ अत्फ 10 हैं, इनको याद कर लेना चाहिए। वाउ, फा, सुम्मा, हत्ता, इम्मा, औ, अम, ला, बल और लाकिन। अब इसकी मिसाल समझिए। जैसे जाअ ज़ैदुन व अम्रुन, जाअ ज़ैदुन व अम्रुन। तो पहली बात क्या है? तारीफ में आ जाइए। ताबे मातुफ, क्या अत्फ बा हर्फ, वो दूसरा इसम है जो हुर्फ अत्फ के बाद है। हुर्फ अत्फ में से यहाँ ये जो वाउ है वो यहाँ पर है। ठीक है, चलिए। अम्र में पहली बात तो पाई गई कि वो हुर्फ अत्फ के बाद है। फिर पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। तो जाअ ज़ैदुन, तो ज़ैद के बारे में क्या इत्तला दे रहे हैं हम कि ज़ैद आया। ठीक है, वह अम्रुन, और अम्र आया। तो अम्र जो है ज़ैद के साथ आने के हुक्म में शरीक है, दोनों भी इस हुक्म में शरीक है। तो जाअ ज़ैदुन व अम्रुन, तो अम्र क्या हो गया? ये मातूफ हो गया और ज़ैद क्या हो गया? मातूफ अलैह हो गया, क्योंकि पहले इसम को क्या कहते हैं? मातूफ अलैह कहते हैं। देखो भाई, एक बात जहन में रखो कि उमर और अम्र में फ़र्क करने के लिए उमर के बाद ऐसी वाउ लगाई जाती है। तो जहां कहीं पर भी वाउ हो उमर के बाद तो वो है अम्र।
तो अम्र और उमर में फ़र्क करने के लिए, उमर गैर मुनसरिफ है, अम्र मुनसरिफ है। बाद लोग इसको अमरू पढ़ते हैं, गलत है। उमर और अम्र में फ़र्क करने के लिए वाऊ लगाई जाती है। उमर और अमर में फ़र्क करने के लिए ये वो लगाई जाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तवाबे में नंबर 5 पर हैं अत्फ़े बयान। अत्फ़े बयान की तारीफ क्या है, देखिए। अत्फ़े बयान वो दूसरा इस्म है जो सिफत ना हो, यानी ये एडजेक्टिव ना हो, अपने पहले इस्म की अच्छाई या बुराई बयान ना करे और पहले इस्म की वजाहत करे, यानी पहले इस्म के बारे में क्लैरिफिकेशन कि वो किसके बारे में बात हो रही है। अगर अननोन नेम है या लेस नोन नेम है, कम लोग जानते हैं, तो उसकी वजाहत के लिए पहले इस्म की वजाहत के लिए, जैसे क़ाल अबू हफ्सिन उमर, अबू हफ्स यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया। अबू हफ्स जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की कुनियत थी और उस नाम से, कुनियत से वो बहुत कम वाकिफ़ थे, लोग कम वाकिफ़ थे, मशहूर नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उमर नाम से ज़्यादा मशहूर थे। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने नाम से ज़्यादा मशहूर थे। तो आपको कहना है कि अबू हफ्स ने कहा, अरे भाई कौन है अबू हफ्स? उमर रज़ी अल्लाह ताला ने। तो ये उमर जो है अबू हफ्स की सिफत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अबू हफ्स की वजाहत कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अत्फ़े बयान कहेंगे। उमर को क्या कहेंगे? अत्फ़े बयान कहेंगे। तो यहां पर हमारी तवाबे की 5 किस्में मुकम्मल हो गई। ताबे किसे कहते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। वो दूसरा इस्म है जो जिस पर वही एराब आए जो पहले इस्म पर आया है और एराब की जिहत यानी वजह भी एक हो। फिर तवाबे 5 थे, सिफत, ताकीद, बदल, अत्फ़ बहर्फ और अत्फ़े बयान। तो हम इन 5 के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छे से सबक को सुने और मश्क करें, मिसालें ढूंढें, अच्छे से जो है इन 5 एराब की मेहनत करें। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मरफूआत 8 थे, मंसूबात 12 थे, मजरूरात 2 थे, ये कुल 22 हुए थे, 22। फिर उसके बाद जो है इनडायरेक्ट एराब तवाबे 5 हैं, यानी टोटल हो गए 27। तो इन 27 को अच्छे से मश्क कर लेंगे तो नहव की जो असल मकसद है कि हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो, वो आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हम आज अपने सबक को रोकते हैं। सबक थोड़ा लंबा हो गया है, आप उसको बार बार सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।